नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स में विशाल। देखिए दोस्तों, हाल ही में बीटीएमए ने अनाउंस किया है कि वो जितने भी टेक्सटाइल मिल है वो 1 तारीख से बंद कर देंगे। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों स्टेप लेना पड़ रहा है कि एक वक्त पे बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर था, गारमेंट एक्सपोर्टर था, और आज ये स्थिति आ गई है कि 1 तारीख से सारा बंद करना पड़ा है। देखिए, बीटीएमए के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। इसका नाम है बांग्लादेश ट्रेड मिल एसोसिएशन। ये बेसिकली एक टाइप का एसोसिएशन है, संगठन है, जो ये सारी चीजों को वॉच ओवर करता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग अच्छे से बात करेंगे कि आखिरकार क्या रीजन है, क्या। थोड़ा बैकग्राउंड में जाए तो आपको एक वक्त हुआ करता था जब बांग्लादेश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर था, और बांग्लादेश की जितने भी एक्सपोर्ट होती थी उस एक्सपोर्ट्स में 80% से ज्यादा केवल टेक्सटाइल सेक्टर का दबदबा था। मतलब जितना एक्सपोर्ट कर रहा है ना, सबसे ज्यादा यही कर रहा था। इसके इकोनॉमी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान था, समझिए कि। और मिलियंस ऑफ वर्कर्स, मोस्टली वुमेन, ये सारे ये मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट थे। आपको एक तरीके से बताऊं तो ये सारे लोग समझिए कि जितने जॉब्स थे ना, वो सारे के सारे टेक्सटाइल पे ही निर्भर थे। आज ये सारे के सारे खतरे में है, आपको बताऊं तो। अब समझते हैं रीजन बिहाइंड द क्लोजर। देखिए, आखिरकार ऐसा क्या स्थिति हो गया कि बांग्लादेश को आज 1 तारीख को सारा का सारा बंद करना पड़ा। सारा का सारा टेक्सटाइल मिल, वो टेक्सटाइल मिल जो 80% से ज्यादा इनके एक्सपोर्ट का अर्निंग का सोर्स था, बैकबोन था इनकी इकोनॉमी का। तो पहला रीजन ये है कि ड्यूटी फ्री यार्न इंपोर्ट। देखिए, होता ये था ना कि ये जितने भी कंपनीज थी, मैक्सिमम तो इंडियन कंपनी थी। वो जारा, फिर बात करें तो आपका लारा, फिर बात करें तो आपका रेमॉन्ड्स, ये जितनी भी कंपनीज थी ना, ये इंडियन इंपोर्ट को ज्यादा प्रेफर करती थी। ठीक है। और मेनली फॉर आपको बताऊं, मेनली जो इंडिया का था ना, वो एक तो सस्ता था, ऊपर से हाई क्वालिटी इंपोर्ट यान था, जो कि एक कंपटीशन क्रिएट करता था ग्लोबल मार्केट में कि अच्छा सामान तो अच्छे तरीके से बिकेंगे और अच्छा पैसा अर्न। तो ये कंपटीशन जो है ना, ये बंद होता था। लेकिन वही जो डोमेस्टिक जो था ना, वो जो डोमेस्टिक यान था, ये नहीं लोग खरीदते थे। ये कंपनीज बांग्लादेश के यान को नहीं खरीदती थी। और आपको जानकर शॉकिंग हुआ कि 12,000 करोड़ टका का जो यान था ना, वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। सारे के सारे कंपनीज इंडियन यान को ही प्रेफर करती थी, एक तो सस्ता और बढ़िया। और दूसरा रीजन जो है ना, यहाँ पे गैस क्राइसिस बहुत ज्यादा है और राइजिंग कॉस्ट। और यहाँ पे बात करें तो गैस एक तो कटौती किया जा रहा है, गैस मिल नहीं रहा है, और ऊपर से प्राइस इतना ज्यादा है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, भुखमरी है। मतलब समझिए, पूरा बांग्लादेश इस वक्त इन्फ्लेशन से सफर कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, आपको बताऊं। तीसरा है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। आप सभी को पता ही है कि बहुत सारे मिल के जो ओनर हैं, उनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो बैंक को रिपे नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास पैसा तक नहीं है। एक रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर पाए। सोचिए, ये कंडीशन है वहां पे बांग्लादेश के अंदर। अब समझते हैं इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, बांग्लादेश में जब शेख हसीना भाग आई, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो ये नोबेल पीस प्राइज विनर महाशय डॉक्टर यूनुस, ये महाशय को लगता था कि हम लोग भारत के साथ दुश्मनी करके, हम लोग अपने मुस्लिम कंट्रीज के साथ ब्रदरहुड का निभा के हम लोग अच्छे तरीके से राइज करवा लेंगे। क्योंकि इनको लगता था कि ये बहुत बड़े अर्थशास्त्र हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये देश दुनिया के लिए लड़े हैं। ये जो आदमी के अंदर एक वहम होता है ना, एक अहंकार होता है ना, एक नए दिन ले डूबता है। और आज इनकी लीडरशिप में बांग्लादेश वर्स्ट में जा रहा है। 1971 के बाद से इतना बुरा कंडीशंस कभी नहीं था। आपको बताऊं हाल ही में 1 मिलियन वर्कर्स का जॉब जाने वाला है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। सोचिए, 10 लाख वर्कर लोगों का जॉब जाने वाला है। ये लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, रोड पे आएंगे, और फिर ये यूनेस्को को पता करना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं वो। लेकिन ये तो रियली वेरी वेरी शॉकिंग है। फिर बात करें कि ये सब तो बांग्लादेश का हो गया, बहुत कुछ बात कर ली हमने बांग्लादेश के बारे में। लेकिन अब समझेंगे इसका फायदा भारत कैसे उठा सकता है। देखिए, पहला तो यह है कि बूस्ट इन यार्न इंपोर्ट्स। अगर बांग्लादेश की कंपनी जितने भी यार्न खरीदती थी,
और बेस्ट क्वालिटी के होते थे, सस्ते होते थे। तो ये जो हमारा जो यार्न का एक्सपोर्ट जो है ना, ये दुनिया भर में पता चलेगा कि हाँ, बांग्लादेश की सारी कंपनी इंडियन इंपोर्ट्स खरीदती थी, इंडियन एक्सपोर्ट खरीदती थी, तो हम लोग भी इंडियन यार्न को प्रेफर करें। तो ये बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट को वर्ल्ड वाइड। दूसरा है सेकंड पोजीशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन। आपको बताऊं, सप्लाई चेन जो है ना, बांग्लादेश की वजह से अभी सप्लाई चेन में थोड़ा कटौती हो गया है। तो इंडिया क्या कर सकता है, अपना जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करे यूरोपियन यूनियन के साथ। हाल ही में हमने ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज करें। आपको होता है हायर मार्जिन इन टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज। इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज क्या कर सकती हैं, हाई मार्जिन कर सकती हैं, अच्छे खासे पैसे मुनाफे कमा सकती हैं इस समय का उपयोग करके। फिर बात करें तो स्ट्रेटेजिक लेवरेज इन रीजनल ट्रेड। आपको बताऊं, इंडियन ओशियन और साउथ ईस्ट एशिया में अभी इंडिया से बड़ा कोई बड़ा व्यापार ट्रेड ट्रेड लीडर कंट्री कोई नहीं है। तो बांग्लादेश के जाने के बाद, क्योंकि बांग्लादेश दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था टेक्सटाइल रीजन में, टेक्सटाइल के सेक्टर में। तो इसके जाने के बाद है ना, इंडिया अपना दबदबा कायम कर सकता है साउथ ईस्ट एशिया में, समझिए कैसे, समझिए कि पूरा ओवरऑल एशिया में। फिर बात करें तो जॉब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इंडिया। अब जो ये कंपनीज यहां से छोड़ के भागी हैं, वो तो यहाँ पे आएंगी ना, या तो ये इंडोनेशिया जाएंगी, या तो ये चाइना जाएंगी, या तो ये वियतनाम जाएंगी, या इंडिया आएंगी। तो इसका फायदा क्या होगा कि इंडिया क्या कर सकता है, इन कंपनीज को बुलाए, बात करे कि तुम छोड़ रहे हो तो तुम हमारे पास आओ, हम तुमको सब्सिडी देंगे, जॉब्स, हम तुमको लेबर्स देंगे, हम तुमको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम तुमको फ्री लैंड देंगे सब। तो ऐसे लुभा लुभा के कंपनीज को बुलाया जाता है, तो ये इंडिया कर सकता है, और ये जेन्युइनली करेगा तो बहुत हेल्पफुल होगा हम लोगों के लिए। आपको बताऊं, हाल ही में कुछ दिन पहले जैसे ही मैंने बता दिया कि कंपनी छोड़ के भाग रही हैं, और रेमंड ने बकायदा अपना वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग ही इंडिया में सेट कर लिया है। हमने ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जो कि हमें हेल्पफुल हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और सारी की सारी जो ग्लोबल ब्रांडिंग कंपनी है ना, वो इंडिया में आ जाए, हम लोग उसका वेलकम करेंगे। अब समझते हैं कि टॉप 5 गारमेंट एक्सपोर्ट्स इन 2025 के बारे में। जैसा मैंने आपको बता दिया कि एक वक्त हुआ करता था जब बांग्लादेश दूसरे नंबर पे था, लेकिन अब ये घिसक चुका है। सबसे पहला है हमारा चाइना, दूसरा है वियतनाम, तीसरा है इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। बात करें अगर साउथ ईस्ट एशिया में, तो बांग्लादेश अभी भी सेकंड स्पॉट पे है। लेकिन अब वो जो दबदबा था बांग्लादेश का एक्सपोर्ट में, गारमेंट एक्सपोर्ट्स में, अब वो नहीं रहा, अब वो घिसकता जा रहा है। आपको बताऊं, लास्ट 4 मंथ्स में 17,000 करोड़, 17,000 करोड़ का लॉस हुआ है सिर्फ बांग्लादेश को। तो ये बांग्लादेश अब इस समय पूरे के पूरे तरीके से वर्स्ट फेज में है। उम्मीद है कि इनके अंदर से मानसिकता, कट्टर भावना निकलेगी। ग्रोथ ये प्रेफर करेंगे ओवर हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगा, शेयर करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें और अपडेट रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स बाय विशाल। थैंक यू।